सीताराम जय जय राम, राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे उत्तरकांड, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि काकभुशुंडी जी अपने पिछले जन्मों का गरुड़ जी से बखान कर रहे हैं कि कैसे वो राम भक्ति में उन्होंने कैसे राम भक्ति को पाया। तो उन्होंने एक जन्म में वो ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, तो वे लोमश ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ पे उनसे पूछा कि मुझे श्री राम रूपी सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे करनी है, उसे बताइए। फिर आगे चौपाई है। तब मुनीस रघुपति गुण गाया, कहे कछुक सादर खगना था। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं, और फिर ब्रह्मपरायण ज्ञान विज्ञानवान मुनि मुझे भूत अधिकारी जानकर ब्रह्म उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। कोई उसे बुद्धि के द्वारा नहीं माप सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्बल, विनाश रहित, विनाश निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति उसमें, और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नुआकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उल्लेख सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में कठोर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मनों में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध जैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सब का हित चाहने से क्या कभी कोई दुखी हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसकी सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है। परगामी स्त्री क्या उत्तम गति पा सकती है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पे क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पाव कोई। लाभों की कुछ हरि भक्ति समाना, जेहि गाँव ही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश
प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद पुराण और संत गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ है? हे भाई, जगत में क्या इसी के समान भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर श्री राम का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे करुणा दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू मुझे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपना पक्ष बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कुआ हो जा। मैंने अनंत के साथ मुनिष के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना दीनता ही आई। अब मैं तुरंत ही कुआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हे हुमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी और काम, अभिमान और क्रोध से रहित हैं, वे जगत को प्रभु से भरा हुआ देखते हैं और वे किससे वैर करें? काकभुशुंडी पक्षी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूपी श्री राम का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझे वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि बहुत से सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम का निज भक्त जाना, इससे मैंने तुम्हें सब चरित्र विस्तार के साथ कहे। हे तात, सबके हृदय में श्री राम की भक्ति नहीं है, उनके समान इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरे सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, और अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मानव रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और विज्ञान के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन तक अविद्या मोह माया नहीं व्यापेगी। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों तुम्हारा नित्य ही नया प्रेम हो। तुम अपने मन में जो कुछ इच्छा रखोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे दुर्बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर मैं आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भगत है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी के
कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुनाथ भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देख कर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण मैंने कोय की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दिए। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक्षरी इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। मैंने इस शरीर से मैंने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हो गए। मैं हट कर भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे लोमश ऋषि ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि मुनियों को भी जो दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, वो केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह, भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की है। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा के सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत मुनि वेद पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भूषुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, से सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से जड़ और मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वे स्त्री को त्याग कर सकते हैं। ना तो वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं उनके गुलाम हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण संतों का मत सिद्धांत से ही कहता है। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। आप सुनिए, माया भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग है और सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुनाथ की भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित, उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर अपना प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जानता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का कोई भी भेद सुनिए, जिससे सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अखतनीय कहानी सुनिए। इसे समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई,
वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध जा गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी जीव संसारी हो गया। ना तो गांठ छूटती है, ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। श्री हरि जी की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर्म और आचार जो श्रुतियां कहे हैं, उन्हें हरे तृणों घास को जब वह गोचरे, तब आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनवे। निर्वृति संसार विषयों से और प्रपंचों से हटना। गौ के धोते समय पिछले पांव पे रस्सी बांधना है। विश्वास बर्तन है, निर्मल मन स्वयं अपना दास है, धोने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमाएं। तब मुदित प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मंथनी से दमन के आधार पर सत्य सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर उसमें निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें से समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उस चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमकर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और फिर तीनों गुण रूपी कृपा से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। फिर तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सो हम वह ब्रह्म मैं हूँ, यह अखंड वृत्ति है, वही परम प्रचंड दीप शिखा है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी गरुड़राज जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और फिर रिद्धि सिद्धियाँ कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी है तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं। यूं ही वे विश्व रूप की हवा को आते देखते हैं, त्यों ही वे हटपुट किवाड़ खोल देते हैं। यूं ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ कभी नहीं छूटती और वह प्रकाश भी मिट जाता है। विश्व रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियां और उनके देवता को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि
को भी विश्व रूपी हवा ने बावले बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है और सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है, साधने में कठिन है। यदि गुणाक्षय न्याय से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो भी फिर अनेकों विघ्न है। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के समान धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस माया को निर्विघ्न निभा ले वही कैवल्य मोक्ष को परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छे किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु का संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जिसे भोजन किया जाना चाहता है तृप्ति के लिए, और भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना किसी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुंदर देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरणों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैं ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, और फिर लोभ रूपी हवा उसके मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती। अविद्या का बल प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान शत्रु मित्र हो जाता है। मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता। उसे पाने के लिए उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी नाना प्रकार की कथाएं उस पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उन खानों का रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर सुबुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान वैराग्य उनके दो नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम से खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री राम जी समुद्र हैं तो संत धीर पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत ने बिना किसी के नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी सत्संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। जय श्री राम।